माँ बाप ने धूमधाम से बड़े ही अरमानों के साथ में अपने बेटे की थी शादी। वहीं 18वें दिन शादी के बाद पत्नी घर वालों को नशा देकर अपने प्रेमी के साथ में जेवर और नकदी लेकर फरार हो जाती है। पूरा मामला जनपद बदायूं के दातागंज कोतवाली व कस्बे का है, जहां पर 18वें दिन ही पत्नी अपने ससुराल वालों को नशीले पदार्थ देकर प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। वहीं सदमे में आया पति, उसकी भी मौत हो जाती है। कई दिन तक वो अपने घर पर नहीं आता है जो और ना ही खाना खाता है, जिसको लेकर काफी ज्यादा परेशान चल रहा था। वहीं सदमे में आए पति ने अपने आप को ही खत्म कर लिया और लुटेरी दुल्हन सारा माल और जेवर लेकर फरार हो गई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भाई के साथ क्या बात हुई थी? हमारे भाई के साथ यही गया था जो मायने बता रही है। क्या तुमने क्या देखा था, क्या खिला के गई? हमने कुछ नहीं देखा था, हम नशा में थे भाई साहब। उस रात कैसे नशा दे के गई थी आपको? खाना में आपको पता नहीं चला कुछ? सुबह देखा तो होश आया तो क्या देखा आपने? घरों कोई वही नहीं, हमें लोग माँ और मैं। भाई किस हालत में रहता था पत्नी के जाने के बाद आपका? भाई बहुत हालत में बेकार था। जी क्या घटना हुई थी? ये जो रमेश हैं आपके, जो घटना इसकी बीवी चली गई थी सर, और 2 महीने पहले शादी हुई थी सर। उसके बाद इसकी बीवी चली गई, तब से इसने अपने ससुराल फ़ोन किया। फ़ोन पे उन लोगों ने इसके लिए बहुत बहुत धमकियाँ दी सर, और धमकियाँ देने पे वो इतना घबराहट में आ गया कि उसने पागल जैसा रूप ले लिया। पागल इतना हो गया कि वो ना खाना खाता था, ना पानी पीता था, और किसी से कोई बोल चाल, बोलना चालना सब कुछ बंद कर दिया। सारे दिन ऐसे ही खाट पर पड़ा रहता था, और एक हिसाब से पूरे मोहल्ले वाले समझाते थे, लेकिन उसको कोई दिमाग पे ऐसा कीड़ा बैठ गया था। ये पत्नी से प्रेम था या फिर वो धमकाते थे इसलिए उसकी? उसके धमकी से साफ डर गया ज़्यादा। क्या धमकियाँ देते थे वो? वो ये बोले कि कह तो हमारी लड़की ला के दो, वरना हम तुम्हारे लिए उल्टा बंद करा देंगे। इस दौरान आपने पुलिस में कोई कंप्लेंट की? हाँ हाँ जी सर, थी। क्या रहा पुलिस का? पुलिस ने कोई साफ कार्रवाई नहीं की। पुलिस हमारे यहाँ मौका मुआयना करने के बाद कोई कार्रवाई ही नहीं की। आप लोगों ने खुद तलाश करने की कोशिश की? हाँ जी की। कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं सर चला। हम दोठिया हो आए। अब ससुराल वालों का क्या कहना है उसके? अब कल आए थे सर मौत में। क्या चाहते हैं आप? शासन से क्या मांग करते हैं? शासन से सर हमारा जो ब्याह है हमारे लिए वो वापस मिल जाए, और भांजा तो चला ही गया, वो मिलने ही वाला काम, तो ही होना चाहिए। उसके लिए दंडित किया जाए, जो ऐसा आइंदा के लिए कदम ना उठाए। आरती सक्सेना। आपके पड़ोस में जो घटना हुई है वो कौन था लड़का आपका? मेरा भांजा था। क्या घटना हुई है? मेरे भांजे ने जैसे 10 तारीख को रात में 11 बजे के टाइम मैंने घर खुला हुआ देखा। तो घर खुला होने के बाद मेरा भांजा पंजाब में रहता, काम करता है, घर पे था नहीं, घर पे कोई भी नहीं था। मेरी नंद और मेरी भांजी थी घर पे। तो मैंने दरवाज़ा खुला हुआ देखा, मैंने नंद का दरवाज़ा खुला हुआ देखा। मैंने देख के बाद बोला कि पता नहीं क्या बात होगी। मैंने अपने जेठ को जगाया, मजले वाले को। तो मैंने उनसे बोला कि दद्दा देखो उनका घर खुला हुआ है। तो मेरी सास है तैयारी सास, वो उठ के आई, उन्होंने मेरी नंद को जगाया। मेरी नंद इस हालत में नहीं थी जो अपने बल पे खड़ी हो जाती। वो उनको जैसे उठाया वैसे वो बेहोश होके गिर गई। बेहोश तो क्यों हो रही थी? पता नहीं वो क्या खिला के गई क्या नहीं खिला के गई, ये इतना मुझे नहीं पता। और मैंने जब अपनी नंद को उठाया तो वो इस स्थिति में नहीं थी जो अपने बल पे खड़ी हो जाती। तो मेरी नंद ने खड़े होके बोला कि देखो ऐसे ऐसे बात हैगी। तो मेरी नंद ने फिर सारे बक्से चेक करे, दोनों बक्से हुए टूटे हुए थे, सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। पर वो भांजे की बहू घर पे नहीं थी। फिर भांजे को फ़ोन करा, पर जिसकी बीवी थी उसके लिए फ़ोन नहीं करा, क्योंकि वो आ ही रहा था उस दिन, आने के लिए था। किसके साथ गई थी कुछ पता चला? ये तो उसके गांव का लड़का है, पाती नाम का, उसी के साथ गई है, उसी के गांव का। वो लड़का यहाँ आया था क्या? लड़का आया था, वो तो पूरे दिन से चक्कर मार रहे थे यहाँ पे। घर पे कोई और नहीं रहता? घर पे कोई नहीं था। ये मेरी नंद दवाई लेने गई हुई थी। शादी के कितने दिन बाद घटना हुई है? शादी के 1.5 महीने बाद हुई है। 22 अप्रैल को शादी हुई है, और 10 जून को वो चली गई। पत्नी के जाने के बाद जो लड़का था वो किस हालत में रहता था? वो वहाँ से आए थे, उन्होंने बोला, सास ससुर से बोला कि तुम आओ अब घर पे एक बार देखो। मेरे भांजे ने
50 बार फ़ोन करा कि तुम आके अपने लड़की को देखो, एक बार घर पे आके देखो क्या करके गई है क्या नहीं करके गई है, पर उसके सास ससुर कोई नहीं आया घर पे। मेरे भांजे ने रोटी पानी चाय सब चीज़ त्याग दी थी, कुछ भी नहीं खाया। सब लोग समझाते थे पर वो गम में रहता था। घर के अंदर जिस दिन से बहू गई है, जिस दिन से 11 तारीख से उसने घर के अंदर पैर नहीं रखा बिल्कुल भी। यहीं बगिया में लेटा रहता था, इसी जगह प्लाट में। कितने दिन के बाद मौत हुई है पत्नी जाने के बाद? 6 दिन बाद मौत हो गई उसकी। इस दौरान आपने पुलिस में कोई कंप्लेंट की? पुलिस में करी थी पर पुलिस ने सुनवाई नहीं करी थी। फिर उसके बाद पुलिस की सुनवाई के ना होने के बाद उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने पुलिस वालों ने ये बोला कि तुम एक बार पक्का पता करो, फिर उसके बाद हम लोग ढूंढने के लिए जाएंगे। मुकदमा लिखा गया था? मुकदमा तहरीर दे के आ रखे हैं थाने में। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जैसे हमारा भांजा गया हमें वैसे इंसाफ चाहिए बस। हमें कुछ नहीं चाहिए, जैसे हमारा भांजा चला गया हमें वैसे ही, हमें उसका तो कोई काम नहीं है, हमें वो नहीं चाहिए, पर जो हमारे संग में करके गई है वो चाहिए। और जैसे हमारा भांजा गया हमें इंसाफ चाहिए बस।